अपनी छोटी उम्र में ही मार्क मार्विनी ने जिंदगी से एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि अगर तुम्हारे पास सपना है, जज्बा है और तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही कहानी उन्हीं की है कि कैसे वो एक स्टॉक मार्केट विज़र्ड बने और कैसे उन्होंने 600 करोड़ कमाए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड बुक समरी, जिसे लिखा है मार्क मार्विनी ने। मार्क जब छोटे थे तब वो बहुत सपने देखते थे। उन्होंने कभी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, लेकिन एक चीज थी जो उनके अंदर कभी कम नहीं हुई और वो थी सफल होने की इच्छा। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। उनका सपना था कि वो स्टॉक मार्केट में सफल बने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाए ताकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। एक दिन मार्क ने सोचा कि जब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं, क्या मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। मार्क बोलते हैं कि लेकिन जब मैंने स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा तो मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि मैंने शुरुआती 6 साल कुछ खास नहीं कमाया, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और यही चीज हमें सीखनी है कि शुरुआत में कभी भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं वही आगे बढ़ते हैं। फिर मार्क ने अपनी गलतियों से सीखे और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करते गए। उन्होंने रात भर जाग के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी, चार्ट्स पढ़ी और एक एक चीज को समझा कि मार्केट काम कैसे करती है, उसमें ऑर्डर कैसे लगाने हैं, क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज नहीं। उन्होंने समझा कि मार्केट जो है वो एक रेस जैसी है जिसमें उन्हें सिर्फ दौड़ना ही नहीं है बल्कि दिमाग से भी खेलना है। वो अपने आप से यही कहते थे कि मुझे बस पैसा कमाने पर फोकस नहीं करना, मुझे एक बेहतरीन ट्रेडर बनना है। जब उन्होंने पैसा भूल के अपना पैशन पे अपना दिमाग लगाया तब जाके सफलता उनके पीछे आई। उन्होंने 1997 में ट्रेडिंग की और अपने आप को चैंपियन बना दिया। उन्होंने अमेरिकन स्टॉक मार्केट एक कंपटीशन था उसमें जीत हासिल की और सुपर परफॉर्मेंस का टाइटल जीता, जिसका मतलब था कि वो एवरेज इन्वेस्टर से ज्यादा कमाने लगे थे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मार्क ने सीखी वो थी कि रिस्क को पहले समझो फिर प्रॉफिट के लिए खेलो। मार्क कहते हैं कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं कितनी बार हार सकता हूँ या कितनी बार जीत सकता हूँ, इस तरह मैं कभी भी ज्यादा नुकसान नहीं उठाता। ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक विनिंग स्ट्रेटेजी और दूसरा अपने ऊपर विश्वास। मार्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे तुम्हारे पास फॉर्मल एजुकेशन ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने सपनों पर विश्वास है और तुम्हें अपने आप को तुम तैयार कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी मार्केट, कोई भी सिचुएशन नहीं रोक सकती। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाया और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई। स्टॉक मार्केट एक डेंजरस गेम है, बहुत लोग इसमें पैसा गवा देते हैं, मगर जो लोग डिसिप्लिन हैं, जो समय के साथ अपने स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं और जो अपनी स्ट्रेटेजीज को फाइन ट्यून करते रहते हैं, उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल जरूर होता है। जैसे मैराथन रनर्स को एंड्योरेंस के बिना रेस जीतना बहुत मुश्किल लगता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए ही चाहिए। ये कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अपने सपने के पीछे हिम्मत से दौड़ो, अपने पैशन को अपनी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स बनाओ और किसी के कहने पर भी रुको नहीं। मार्क को भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, लेकिन उन्होंने सबकी बातें इग्नोर की, क्योंकि जब आप अपने सपने के लिए सच्चे होते हो तो दुनिया भी धीरे धीरे आपके पीछे आ ही जाती है। जब तुम्हें लगता है कि सफलता मिलना मुश्किल है या फिर तुम इतने साल का काम कर रहे हो लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं हो रहा जो अचीव होना चाहिए, जब तुम निराश होते हो, लेकिन मार्क कहते हैं कि तब भी तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसमें मेहनत करने की जरूरत है। आज मार्क एक मिलियनेयर है, लेकिन वो कहते हैं कि पैसा मेरी जिंदगी का एंड गोल कभी नहीं था, मेरा गोल था फ्रीडम पाना और अपनी मर्जी से जीना। अगर आपका भी सपना है फ्रीडम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं लेसन नंबर 1 पे। लेसन नंबर 1 है लीव ईगो एट बेड। राजेश नाम का एक बंदा था, उसने ट्रेडिंग करनी शुरुआत की। पहले उसको लगता था कि ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग होती है, पर धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। जिस तरह अगर ब्रेन सर्जरी करने के लिए हम बिना प्रैक्टिस के चले जाएंगे तो हम उसे नहीं कर पाएंगे, उसी तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल है और हमें स्किल की जरूरत पड़ती है। उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और कुछ ट्रेड्स उसके अच्छे गए। फिर उसे एक बार उसने एक स्टॉक खरीदा और वो स्टॉक 10% गिर गया। उसने सोचा कि इसे अब बेच देना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन उसके ब्रोकर ने उसका मजाक उड़ाया कि यार स्टॉक तो बहुत गिर गया, तुमने तो बहुत अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया। अपने ब्रोकर को गलत साबित करने के लिए उसने स्टॉक नहीं बेचा और वो स्टॉक और गिरता गया। धीरे धीरे उसका लॉस बढ़ गया और उसकी हालत खराब हो गई। उसने फाइनली समझा कि अगर ईगो के चक्कर में उसने स्टॉक को नहीं बेचा होता तो उसे कभी भी जो उसके लॉसेज जो छोटे छोटे होने चाहिए थे वो बड़े नहीं होते। तो राजेश के दोस्त ने उसको एक बात समझाई कि दुनिया के लोग हमेशा तुम्हें एक फॉर्मूला या फिर शॉर्टकट बताएंगे कि सफल होने के लिए यही चाबी है, ये यूज करो, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब
सेल्फ डिसिप्लिन होता है और जब आप प्लान बना के काम करते हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। अब राजेश को हमेशा ये याद रहता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज पैसा नहीं है बल्कि अपने इमोशन से लड़ना है। स्टॉक ट्रेडिंग में ईगो नहीं चलता, तुम्हारा मकसद पैसा कमाना होना चाहिए, सही या गलत साबित करना नहीं। लेसन नंबर 2 है राइट अप्रोच टू ट्रेडिंग। एक बार राहुल ने अमन से सवाल किया कि ट्रेडिंग का सही अप्रोच क्या है और क्यों मुझे बार बार ज्यादातर लॉस ही होता है। तो अमन ने समझाया कि ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह होती है। जैसे एक बिजनेस में तुम अपना माल जैसे कि कोई भी सामान खरीदते हो और फिर बेचकर प्रॉफिट कमाते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट में तुम शेयर्स खरीदते हो, जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो उन्हें ऊंची प्राइस पे बेच देते हो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे गेन्स या लॉसेस कितने हैं, ये बेसिक है एक बिजनेस का और आपको यही अप्रोच फॉलो करना है। अमन ने एक इंपॉर्टेंट बात भी बताई कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को सिर्फ एक हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि उनकी प्राइमरी जॉब कुछ और होता है, लेकिन वो ऐसे टाइम पास करने के लिए ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और वो कभी भी ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तौर पर नहीं देखते। वो सिर्फ जैसे लोग लूडो खेलते हैं, लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, वैसे ही लोग ट्रेडिंग को भी समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत अप्रोच है। और एक चीज और, आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं फंड मैनेजर या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर को कॉपी कर लेता हूँ। बात ऐसी है कि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं उनके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, उन्हें लार्ज ब्लॉक्स ऑफ शेयर खरीदने पड़ते हैं जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। फंड मैनेजर के डिसीजन जो है काफी बार उनकी कमेटी के अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं या फिर जो प्री डिसाइडेड रूल्स होते हैं उन पे काम करते हैं, इसलिए वो हमेशा सेफ कंपनी जैसे कि IBM, एप्पल, टाटा ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी सेफ तो लगती है लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपको सुपर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको एक निम्बल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा जो फास्ट डिसीजन ले सके। छोटी कंपनीज में ज्यादा पोटेंशियल होता है क्योंकि अगर एक कंपनी 100 रुपए की चल रही है, मान लो शेयर प्राइस उसका, वो 100 से 1000 हो सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी है जो पहले से ही 25,000 का उसका शेयर प्राइस है तो 25 से 50 होने में यानी उसको जस्ट डबल होने में काफी टाइम लग सकता है। इसलिए जब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है उसके पास ये एडवांटेज होता है कि उसके पास लिक्विडिटी है, वो कभी भी अपनी पोजीशन को बेच सकता है या खरीद सकता है और उससे प्राइस पे ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टॉक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें फोकस और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तुम सब चीज में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, वो किसी पर्टिकुलर टाइप की या पर्टिकुलर ऑर्गन की ही सर्जरी कर सकता है, वो उसी में एक्सपर्ट होता है। इसी तरह आपको भी या तो आप वैल्यू ट्रेडिंग करेंगे या ग्रोथ ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग आप, लेकिन ये नहीं है कि आप सब कुछ कर लेंगे। लेसन नंबर 3 है स्टॉक मार्केट विजर्ड जर्नी। मार्क मार्विनी की स्टॉक मार्केट की जर्नी 1983 में शुरू हुई जब उन्होंने एक लोकल लाइब्रेरी में रिचर्ड लव की बुक सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स पढ़ी। इस बुक में काफी हिस्सा पॉलिटिकल साइकिल और स्टॉक मार्केट के बीच के कनेक्शन पर लिखा था, लेकिन मार्क का ध्यान सिर्फ स्पेशल चैप्टर 7 पर गया। इस चैप्टर में उन स्टॉक्स का जिक्र था जो 2 सालों के अंदर 300% से ज्यादा बढ़े हैं बिना 25% के ज्यादा गिरावट के, यानी कि स्टॉप लॉस जो है वो 25% का था और जो प्रॉफिट गेन था वो 300% का। रिचर्ड लव ने इन्हें सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक्स का नाम दिया। ये कॉन्सेप्ट मार्क को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उनका खुद का जो स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी का सफर है वो 1988 में स्टार्ट हुआ। उस वक्त उन्होंने फाइनेंशियल एनालिस्ट जर्नल मार्च अप्रैल का 1988 का एडिशन था, उसमें एक आर्टिकल पढ़ा जिसका नाम था द एनाटॉमी ऑफ स्टॉक मार्केट विनर। इस आर्टिकल में सुपीरियर सिक्योरिटीज के बारे में लिखा था, वो स्टॉक्स जो एक कैलेंडर ईयर में 100% से बड़े हैं, यानी कि जिनका रिटर्न एक साल में 100% था। इस स्टडी को मार्क आर रेनगोनम ने 1970 से 1983 तक किया था और 222 स्टॉक मार्केट विनर को एनालाइज किया था। रेनगनम की स्टडी ने रिचर्ड लव की फाइंडिंग्स को कंफर्म किया कि इन सुपीरियर स्टॉक्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस को इतना बेहतरीन बनाते हैं। दोनों स्टडीज का मकसद सेम ही था, उन स्टॉक्स को स्टडी करना जिनके गेन सबसे ज्यादा हैं और उनको जांचना कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस का रीजन क्या है। ये बात मार्क को काफी इंट्यूटिव लगी। अगर बेस्ट स्टॉक्स को समझना है तो बेस्ट स्टॉक्स को स्टडी करो। इससे मार्क के अंदर एक जुनून आया और वो समझने की कोशिश करने लगे कि स्टॉक प्राइसेस का ड्रामेटिक ऊपर जाना कैसे होता है और ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। इस जुनून के साथ मार्क ने अपने कंप्यूटर्स ऑन किए और अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना शुरू किया। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। ये सफर एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जिसमें मार्क ने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बेस्ट परफॉर्मर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मार्क मार्विनी का नाम सिर्फ उनकी ट्रेडिंग सक्सेस पर ही नहीं बना है बल्कि एक कंसिस्टेंट और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर है
जो कि उन्होंने सालों से बनाया है। उनकी एक स्ट्रेटेजी है SEPA, जिसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे उन्होंने ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक नया एंगल लाए। सेपा सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से मिलकर बनता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है और अगर आप डे ट्रेडिंग में नहीं इन्वॉल्व है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग में बैठे हैं, ठीक है, उसका माइंडसेट लेके बैठे हैं, तो ये अप्रोच आप जरूर यूज कर सकते हैं। ये अप्रोच ट्रेडर्स को हाई पोटेंशियल स्टॉक पहले ही आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जब वो स्टॉक्स एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूव करने वाला होता है। इस टेक्निक के जरिए वो अपने ट्रेड को बिल्कुल सही वक्त पर एंटर कर सकता है। सेपा के कुछ कोर प्रिंसिपल हैं। सेपा के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर है। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। सेपा का जो सबसे पहला और जरूरी एलिमेंट है वो है रिस्क मैनेज करना। मार्विनी कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का राज सिर्फ इसमें नहीं है कि कितनी बार आप जीतते हो, बल्कि इसमें है कि आप जब हारते हो तो कितना लॉसेस करते हो, यानी कि आपका लॉस जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। सेपा एक डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है जिसमें स्टॉप लॉस लिमिट को सेट करना और ट्रेड को कब एग्जिट करना है, ये दोनों चीजें उतनी ही जरूरी हैं जितना ट्रेड में एंटर करना है। दूसरा पिलर है स्टॉक सिलेक्शन। सेपा एक मेटिकुलस स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इसमें उन स्टॉक को चूज किया जाता है जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। ये इन्वॉल्व करता है कंपनी के फंडामेंटल के एनालिसिस पे, जैसे कि अर्निंग ग्रोथ देखना, मार्केट लीडरशिप देखना, इंडस्ट्री स्ट्रेंथ देखना, साथ ही टेक्निकल एनालिसिस जो ये बताता है कि कब ब्रेकआउट होने वाला है। तीसरा पिलर है मार्केट टाइमिंग। मार्केट के मूड को समझना सेपा का एक वाइटल पार्ट है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कब खरीदना है या क्या खरीदना है, कब बेचना है, बल्कि ये कि आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट कब है जब पूरी मार्केट जो है आपकी उस ट्रेड को सपोर्ट कर रही है। सेपा स्ट्रेस करता है कि ट्रेड को मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन और सेंटीमेंट के साथ ही अलाइन होना चाहिए। इसका पिलर है एंट्री पॉइंट्स। सेपा का सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट पर फोकस करता है। इस मेथोडोलॉजी को स्टॉक को उस वक्त एंटर कर किया जाता है जब स्टॉक के जो अपवर्ड मोमेंटम होता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जब उसका मेजॉरिटी प्राइस जो है मूव अभी बाकी होता है। अब चलते हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, कॉपिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मार्क मार्विनी का सेपा यानी कि स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस फ्रेमवर्क स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन यूज करता है। उसका मेन गोल ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ट्रेंड और पैटर्न। सेपा कहता है कि स्टॉक्स का जो प्राइस ट्रेंड है और चार्ट पैटर्न्स है उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर स्टॉक कौन सा पैटर्न को फॉलो करता है। इसका मतलब जैसे आपको कोई स्टॉक मिला, आप उसके बैक टेस्ट करो, मतलब हिस्ट्री में जाओ और ये देखो कि जब मूव आने से पहले उसने कौन सा पैटर्न बनाया था। मार्विनी उन स्टॉक को टारगेट करते हैं जो अप ट्रेंड में होते हैं, यानी कि जिनका प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। स्पेसिफिक पैटर्न जैसे कि कप एंड हैंडल पैटर्न फ्यूचर प्राइस ब्रेकआउट को बहुत ही अच्छे इंडिकेटर देते हैं। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम। स्टॉक का वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट ज्यादा क्रेडिबल और सस्टेनेबल होते हैं। अगर वॉल्यूम आपके स्पाइक्स को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो मूव है वो आपके फेवर में ही आएगा। तीसरा पॉइंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू मार्केट। सेपा में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बहुत जरूरी पार्ट निभाता है कि अगर जो स्टॉक है वो वीक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि पूरी इंडेक्स जो है वो पूरी मार्केट जो वो धीरे धीरे बिल्कुल कछुए की चाल चल रही है, लेकिन कुछ स्टॉक है जो भाग रहे हैं, ठीक है, तो मार्क मार्विनी कहते हैं कि जो इनका मार्केट के रिस्पेक्टिव में रिलेटिव टर्म में जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है, तो वो स्टॉक उनके फेवरेट बन जाते हैं। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होते हैं। चौथा है फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ सेपा कंपनी के फंडामेंटल को भी एनालाइज करता है, जैसे अर्निंग ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट लेवल। ये फैक्टर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ग्रोथ का इंडिकेटर होते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक ढूंढना है तो इसमें टेक्निकल देखना भी जरूरी है, इसके साथ साथ फंडामेंटल भी जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है टेक्निकल और फंडामेंटल की सिनर्जी। सेपा की खासियत यह है कि वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को ही यूज करता है ताकि एक वेल राउंडेड डिसीजन लिया जा सके। ये डुअल अप्रोच है स्टॉक सिलेक्शन को जो कि इसे और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड बुक समरी, जिसे लिखा था मार्क मार्विनी ने। अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं तो जो 5वां लेसन है अगर आप उसे समझ गए, उसमें जो 5 पॉइंट बताए गए हैं, यानी कि सबसे पहले आपको प्राइस ट्रेंड देखना है, ठीक है, फिर वॉल्यूम देखना है, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है, फिर फंडामेंटल और फिर टेक्निकल और फंडामेंटल की सिनर्जी। अगर ये 5 पॉइंट में से आपने सारे पॉइंट देखे तो 100% में से 96% चांस
चांस है कि आप वो स्टॉक को ढूंढ लेंगे जो कि एक साल में या 1-2 साल में 100% से ऊपर का रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो इसको आप फॉलो जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हमारा चैनल जो है वो और ग्रो कर सके और आपको ऐसी अच्छी बुक समरीज मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली बुक समरी आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए।